आज भारतीय वायुसेना की तरफ से वो ऐलान कर दिया गया है जिसकी वजह से आर्मेनिया तो खुशी से झूम उठा है, लेकिन इस खबर के आने के बाद अजरबैजान में कोहराम मच चुका है। दरअसल आज हमारी वायुसेना के प्रमुख यानी कि विवेक राम चौधरी जी की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया है कि भारतीय वायुसेना डिफेंस अटैचे को 3 देशों में तैनात करने जा रही है और इन 3 देशों में से एक देश का नाम स्पेन है, दूसरे देश का नाम इवेरी कोस्ट है और तीसरे देश का नाम आर्मेनिया है। इन तीनों ही देशों में हमारी वायुसेना की तरफ से एक डिफेंस ऑफिसर को तैनात किया जाएगा। अब जानते हैं कि डिफेंस अटैचे होता क्या है। दरअसल ये सेना के बहुत ही खास ऑफिसर्स होते हैं जिनको दूतावास के अंदर तैनात किया जाता है और इन्हीं को हम डिफेंस अटैचे बोलते हैं। और अब जानते हैं कि डिफेंस अटैचे का काम क्या होता है। इनका ये काम होता है कि ये जिस देश में तैनात होते हैं उस देश की वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच ये काफी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखते हैं। और इनका दूसरा काम ये होता है कि इनकी तरफ से लगातार जिस देश में ये तैनात हैं उस देश को भारतीय वायुसेना के जैसे ही हथियार बेचने पर फोकस किया जाता है। यानी जो हमारे डिफेंस अटैचे आर्मेनिया के अंदर तैनात होंगे उनकी तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जाएगी कि आर्मेनिया हमसे और ज्यादा संख्या में हथियार खरीदे। और इनका ये काम भी होता है कि इनके पास हथियारों की सभी जानकारी मौजूद होती है और अगर आर्मेनिया की तरफ से किसी भी हथियार की जानकारी चाहिए होगी तो इनको हमारे यही डिफेंस अटैचे बताएंगे। और भारतीय वायुसेना के इस कदम की वजह से आने वाले समय में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और डिफेंस अटैचे को केवल उन्हीं देशों में तैनात किया जाता है जिन देशों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो साबित हो जाती है कि भारत की तरफ से मेगा लेवल पर हथियारों की सप्लाई करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और आप सभी जानते ही हैं कि आर्मेनिया की तरफ से भारत से एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद की गई है। और भारतीय वायुसेना के इस फैसले के बाद हमें आने वाले समय में ये भी जरूर देखने को मिलेगा कि आर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी साइन कर ली जाए। और अगर एक बार ब्रह्मोस मिसाइल आर्मेनिया की सेना को मिल गई तो उसके बाद तुर्की और इजराइल चाहकर भी आर्मेनिया का कुछ भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसको रोकने का दम ना तो इजराइल के पास मौजूद है और ना ही तुर्की के पास इस मिसाइल को रोकने का दम मौजूद है। और अगर आर्मेनिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ली जाती है तो ये आर्मेनिया की सुरक्षा की गारंटी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या हमको आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।